Hello everyone, welcome to Omni Coaching. I am Om Prakash Chaurasia, Om Prakash. Today I am taking my next class of trigonometric function class 11. Many more classes have been taken by me already in previous videos. Today we shall solve the questions which are unsolved till now. So let's move ahead everyone. आप सभी ध्यान दें, आज की क्लास में हम आगे के सवाल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 के अंतर्गत रह गए हैं उनको हम लगाएंगे। आप सभी ध्यान दें, आज का पहला सवाल जो है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2 ये शो करना है हमें। तो हमें वैल्यू पुट करने हैं। sin पाई बाई 6 sin पाई बाई 6 मतलब sin 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को हम पाई प्लस पाई बाई 6 के रूप में ब्रेक करके स्प्लिट करके लिखेंगे। और cos पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 मतलब होता है cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ आपको मिल जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कोसेक 180 प्लस 180 और 360 में चेंज नहीं होता है, हमने ये पहले ही बता रखा है आप सभी को। और कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। और साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड में जो है tan और cot प्लस होता है, बाकी सारे माइनस होते हैं। तो ये कोसेक है तो कोसेक की वैल्यू जो है माइनस में रहेगी। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक पाई बाई 6, कोसेक थीटा, थीटा इज पाई बाई 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4। यहाँ 2 2 जा 4 1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और कोसेक पाई बाई 6 यानी कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर इंटू 1/4। हमको मिल जाएगा 1/2 प्लस 2 2 जा 4 इंटू 1/4। इस तरह से हमको मिलेगा 1/2 प्लस 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा 1 है, और इस तरह से हाफ प्लस 1 यानी 3/2 जो कि हमको शो करना था राइट हैंड साइड। इस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये सॉल्व जो है सही है। अभी हम कुछ आगे के सवाल और देखते हैं। आगे के सवाल में है जो आपका cot स्क्वायर पाई बाई 6, cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम एक बार फिर से लेंगे। cot पाई बाई 6 का मतलब होता है cot 30 डिग्री 180/6। cot 30 की वैल्यू होती है √3, स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6। इस तरह से हम रखेंगे तो इसको हमको इसका एडवांटेज मिलेगा। और यहाँ पे 3 इंटू tan स्क्वायर पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 मतलब tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। हमको मिलेगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस कोसेक 180 माइनस थीटा, 180 पे चेंज नहीं होता है और 180 माइनस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। साइन कोसेक की वैल्यू प्लस होती है तो ये प्लस नहीं रहेगा, तो होगा कोसेक थीटा यानी पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3 मिलेगा 3 प्लस कोसेक पाई बाई 6 जो होता है वो कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2 और प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1। कितना हुआ 3 to 5.6, यही हमको शो करना था, 6 लाना था तो 6 आ गया राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये सवाल भी लग गया। बहुत आसान है इस चैप्टर्स के सवालों को लगाना अगर हमें वैल्यूज अच्छे से पते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज अगर अच्छे से पता है तो हम इन सवालों को आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं।
आगे कुछ एक सवाल और देखते हैं। sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इक्वल टू लाना है 10। वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के, तो हो जाएगा 2 इंटू साइन 3π/4। साइन 3π/4 का मतलब हो गया पाई साइन स्क्वायर पाई माइनस π/4 प्लस 2 cos π/4 का मतलब cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 2 sec π/3 मींस sec 60 डिग्री। sec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्या मिलेगा हमको 2 इंटू साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्र में है तो ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8। इस तरह से हमको मिलेगा 2 साइन 45। साइन π/4 मीन साइन 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 8। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 प्लस 8 मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस 8, यानी हमको 10 लाना था और ये 10 आ गया। 10 ही लाना था और 10 आ गया राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इस चैप्टर के सवालों को, इस टाइप के सवालों को बड़ी आसानी से हम लगा सकते हैं अगर हमको इनकी वैल्यूज पहले से याद है, पहले से पता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा तो कैलकुलेशन वगैरह रहेगा ही, थोड़ा काम करना ही पड़ेगा। अब इतना भी नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है। आगे के सवाल से देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट tan 15 डिग्री, सेकेंड sin 75 डिग्री। अब इसमें जो हमें कुछ फार्मूलों को, इस तरह के सवालों की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कुछ फार्मूलों का प्रयोग करना होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। वो फार्मूले हमें अच्छी तरह से याद होने चाहिए। नहीं याद होंगे तो इस तरह के सवालों को लगाने में बहुत कठिनाई होगी, या कहिए नहीं लग पाएंगे। तो उन फार्मूलों को याद करना पड़ेगा। तो वो फार्मूले क्या हो सकते हैं जो यहां यूज होंगे, देखिए सर। इसमें जो है साइन a प्लस बी का फार्मूला होगा साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन। साइन a माइनस b इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a साइन b। cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और cot a प्लस b इक्वल टू cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot
कॉट ए। कॉट ए माइनस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। इस तरह से ये फार्मूले हैं, आप सभी को अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे। अगर ये फार्मूले अगर आपको याद नहीं है तो इस सेक्शन के इस टाइप के सवालों को लगाने में बहुत ही कठिनाई होगी। ये सवाल इसके बेस है, अगर ये फार्मूले इस एक्सरसाइज के बेस हैं। अगर बेस तैयार नहीं है तो फिर मुश्किल है कि आप बिल्डिंग खड़ी कर पाए। तो बेस आपके पास होनी चाहिए, बेस मजबूत बेस होनी चाहिए, तभी आप जो है इस सेक्शन के सवालों को लगा पाएंगे। और इसके मजबूत बेस हैं ये फार्मूले। तो इन फार्मूलों को हर स्थिति में आपको याद करना ही होगा। तो आप सभी लोग इन फार्मूलों को अच्छी तरह से नोट कर लें और इसको याद कर लें। चलिए हम देखते हैं इन सवालों को हम लगाएंगे कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30। अब इसमें जो है फार्मूला अप्लाई होगा tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस बी का फार्मूला भी हमने बताया था, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan b। tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1 माइनस रूट 3। यहाँ प्लस होता है तो इस तरह से यह आएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1। तो इस तरह से tan 15 की वैल्यू जो है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 आएगा। इसको हम रेशनलाइज करके कुछ दूसरे रूपों में भी इस आंसर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मेन सेंट्रल आइडिया है इन सवालों को लगाने का वो आप देख रहे हैं और इस तरह से हम इसके सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। अगला सवाल जो है वो sin 75 sin 75। तो इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे 45 प्लस 30 में। और इस तरह से आप देख रहे हैं sin a प्लस b यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो होगा sin a cos b प्लस cos a sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, cos 30 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 बन गया रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 और प्लस ये 1 बन गया 1 अपॉन 2 रूट 2। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 रूट 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, आएगा रूट 3 प्लस 1। अब हम इसको जो है रेशनलाइज कर सकते हैं, रूट 3 प्लस 1 को रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर देंगे। हमको मिल जाएगा रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 प्लस रूट 2 इंटू 1 रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया और 2 2 जा 4। इस तरह से इसकी वैल्यूज होगी रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन 4। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड इट मच बेटर। कोई प्रॉब्लम किसी को कोई नहीं हो रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप सभी जो है कमेंट के माध्यम से आसानी से इन सवालों को पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर लें कमेंट के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर ईमेल वगैरह भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना शंकाओं का, अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। इस तरह से इन सवालों को लगाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आप इन सवालों को लगा सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ और सवाल। prove that cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus pi minus sin pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y लाना है sin x plus y।
तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड ला देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, आपको दिख रहा है अगर हम इस पूरे टर्म को a और इस पूरे टर्म को b एज्यूम करें तो ये फार्मूला बनता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अभी जस्ट बिफोर मैंने एक्सप्लेन किया इस टाइप के फंक्शन के बारे में, वो होता है cos a प्लस b का फार्मूला। तो ये cos a प्लस b के फार्मूले पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हो जाएगा cos a मीन्स पाई बाई 4 माइनस x और प्लस b मीन्स पाई बाई 4 माइनस y। cos कितना हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x प्लस पाई बाई 4 माइनस y। क्या मिलेगा cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 माइनस x माइनस y। क्या मिलेगा cos 2 टू जा 4 पाई बाई 2 माइनस x प्लस y। cos 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाएगा और 90 पे चेंज होता है तो cos का साइन हो जाएगा sin थीटा मीन्स sin x प्लस y। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस होता है यही वैल्यू होगा। तो इस तरह से हमको ये लाना था राइट हैंड साइड जो कि आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के सवालों को लगाने में, आप थोड़ा सा बस केयरफुल होकर इसको लगाएं, फार्मूलों को अच्छे तरह से याद करें, यूज करें तो ये सवाल आसानी से लग जाएंगे। अभी कुछ और सवाल हम देखते हैं। Prove that tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x is equal to लाना है 1 plus tan x upon 1 minus tan x का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में tan a प्लस b का फार्मूला ऊपर लगेगा तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan a और नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे tan a माइनस b का तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan a। क्या मिलेगा हमको tan 45 है ये 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। जब हम इसको निकाल के ऊपर ले जाएंगे ये जो है 1 प्लस tan x मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर और ये जो है 1 माइनस tan x आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम कंप्लीट टर्म में इस तरह से शो कर सकते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। दिस इज द राइट हैंड साइड जो कि हमको प्रूव करना था, यही लाना था आगे। तो इस तरह से इन सवालों को हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फार्मूले याद है तो ये बहुत ही इजी सवाल है, बहुत आराम से इन सवालों को लगा लेंगे। बस थोड़े अभ्यास, थोड़े प्रयास, थोड़े परिश्रम की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं, इजी है। तो आप आराम से कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, हम हैं इसके लिए निराकरण करने के लिए। कोई दिक्कत हो पर्सनली मिलिए, पर्सनली मिल सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं उनकी कोचिंग के, आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है कि अगर मैं ये शैक्षिक कार्य है इसे सब तक पहुंचना चाहिए। आप सब इसको अन्य बच्चों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो से आप अपडेट रहें। पढ़ें और पढ़ाएं, परिश्रम करें, मेहनत करें, तभी जो है आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सफलता की कोई उम्मीद की जा सकती है। आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप सभी ध्यान दें। बाकी के अन्य सवालों के बारे में मैं अगले क्लास में फिर आप सभी से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय, थैंक यू।